नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल इतना और इतना में a के पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले ये जो है ना हम दोनों को अलग अलग द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके गुणा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको दोनों को अलग अलग करके हम लोग गुणा करते हैं। तो आपको पता ही है किस तरह से एक्सप्रेशन था आपका, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, ऐसे याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये 1 + x के रूप में है ना, तो 1 + x का पावर n का फॉर्मूला याद है आपको, था 1 + nc1 x nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये कहाँ तक गया था ncn x का पावर n। तो पहले एक काम करते हैं, इसको लेकर तोड़ते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लिखे इसको तोड़ा जाएगा। तो आपको इसका विस्तार करना है किसका, 1 + 2a का पावर 4 का। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, तो ये जाएगा 1 + 4c1 2a, फिर 4c2 कितना आ जाएगा 2a का स्क्वायर, 4c3 2a का क्यूब और 4c4 2a का पावर 4। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये 1 + 4c1 का निकलेगा तो ये तो 4 ही आ जाएगा और गुना में है आपका 2a। ठीक है, प्लस 4c2 का निकालिएगा तो ये आपका 6 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। और यहाँ ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4c3 का निकलेगा तो ये भी आपका 4 ही आएगा। चलिए, और गुना में है आपका कितना, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 4c4 तो ये तो 1 ही हो जाएगा। चलिए, और इंटू में है आपका कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर 4 16, a का पावर 4। समझ गए ना। चलिए, तो यानी कि ये फाइनली आपका आ गया 1 + 8a + 24 है ना, 6 चौका 24 a स्क्वायर और चौका 32a क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा 16a का पावर 4। समझ गए ना। तो ये 1 + 2a का पावर 4 का विस्तार हो गया। अब देखिए इसके लिए, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख देते हैं। तो आपको याद ही है फॉर्मूला a - x का पावर n बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है nc0 a का पावर n और x का पावर 0। ठीक है, माइनस फिर उसके बाद होता है आपका nc1 a का पावर n - 1 और x का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n - 2 और x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस -1 का पावर n ncn, अच्छा, और a का पावर 0 और x का पावर n, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं हम लोग, 2 - a का पावर 5 का। तो यहाँ लिखते हैं आप 2 - a का पावर 5, 2 - a का पावर 5 यही ना है आपका दूसरा वाला हिस्सा, तो इसको लिया है। चलिए इसके विस्तार को करते हैं, तो हो जाएगा 5c0 2 का पावर 5 और a का पावर 0 माइनस 5c1 2 का पावर 4 है ना, एक पावर कम कर देंगे और a का पावर 1। चलिए, प्लस 5c2 2 का पावर 3 और a स्क्वायर माइनस 5c3 2 का पावर 2 और a क्यूब प्लस 5c4 2 का पावर 1, अच्छा, और a का पावर 4 माइनस 5c5 2 का पावर 0 और a का पावर 5। समझ गए। चलिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 5c0 का 1 होता है, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32। चलिए, और a का पावर 0 तो 1 ही होगा, छोड़ दीजिए, माइनस 5c1 का निकालेगा तो 5 ही हो जाएगा और 2 का पावर 4 कितना होता है 16a। चलिए, प्लस ये 5c2 का निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 10 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं 10 आ जाएगा, तो 10 और यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है तो 8a स्क्वायर। समझ गए ना। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 5c3 का निकालेगा तो इसका भी आपका 10 ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4 और a क्यूब। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 5c क्या है 5c4 है, तो 5c4 का तो आपका 5 ही आएगा,
5c4 का आपका 5 यही आ जाएगा, और 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा, और a का पावर 4, और माइनस माइनस ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बच जाएगा a का पावर 5। यानी कि फाइनली आ गया 32 माइनस 16 पंजे 80a प्लस में 80a स्क्वायर और माइनस 40a क्यूब और प्लस 10a का पावर 4, ठीक है, और माइनस a का पावर 5। ये किसका विस्तार है? तो 2 माइनस a के पावर 5 का। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, तो इन दोनों के गुणनफल यानी जिनका विस्तार किया उसको गुना करके उसमें a का पावर 4 का जो गुणांक है वो निकालना है, ठीक है। तो यानी हम पहले ही काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, अब फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग 1 प्लस 2a के पावर 4 इंटू 2 माइनस a के पावर 5 में a के पावर 4 का गुणांक, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, और किस तरह से लिखेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सोच समझ क्या लिखना होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, सिर्फ उसी पद को लेंगे जहां गुना करने पे a का पावर 4 आ रहा हो। अगर इस 1 की बात करें तो 1 में इसमें किससे साथ गुना करने पे a का पावर 4 आएगा, तो इसके साथ बस। तो 1 में इससे गुना करिएगा तो यहाँ 1 में जब 10 से गुना होगा तो सिर्फ आपका 1 गुना 10 इसको लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे, ताकि इसमें गुना होगा तो a का पावर 4 ही ना आएगा, तो उसी को ना लिखना है। चलिए अगला देखते हैं, इसके में किसके साथ गुना करिएगा तो a का पावर 4 आएगा, तो इसके साथ। देख रहे हैं ना। चलिए a का पावर 4 आएगा ना, तो चलिए यहाँ लिखते हैं प्लस 8 गुना में माइनस का 40। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर है इसमें, चलिए तो यहाँ देखिए 24, और किस में गुना करेंगे तो एक यहाँ आपका आएगा तो ये 80 से, देख लीजिए तभी ना गुना होगा तो a का पावर 4 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 80 प्लस फिर 32 है। 32 में किससे गुना करेंगे कि a का पावर 4 आएगा, तो इससे गुना करेंगे माइनस के 80 से, माइनस 80 आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका ये है 16, तो प्लस का 16 है, यहाँ a का पावर 4 है, तो इसमें गुना होगा तो आपका आएगा तो 16 और गुना में 32। यानी पता है किसका गुणांक सिर्फ लिए हैं, जिसमें सिर्फ a का पावर 4 आ रहा है ना गुना करने पे, उसी को लिए हैं, बाकी को छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 10, अच्छा ये माइनस का 320 हो जाएगा, ये प्लस का 28 में 24 में गुना करना 80 से, 24 में 80 से गुना कर दिया आ जाएगा 1920। या देखिए प्लस माइनस माइनस 32 में 80 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2560, और प्लस 16 में 32 से गुना कर दीजिए आ जाएगा आपका 512, ठीक है। इतना यहाँ प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए, माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए, फिर घटा दीजिए। तो 10 है, 1920 है और 512 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2442, और माइनस का 320 है, 2560 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2880। घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस का 438। तो ये आपका a का पावर 4 का गुणांक आ गया। समझ में आया ये? चलिए अब हम लोग